हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मोकिंग और उसके कुछ नुस्खे। तो सबसे पहले, अगर आप धूम्रपान यानी स्मोकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सही जगह पे लैंड हुए हैं। इस चैनल के ज़रिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको स्मोकिंग से मुक्ति देने में हमारी मदद बिल्कुल भी कम ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं स्मोकिंग चीज़ क्या है। मज़ेदार? बिल्कुल नहीं दोस्तों, स्मोकिंग मज़ेदार नहीं है। और उसके नुस्खों में हम जानने के बारे में पता लगा सकते हैं कि स्मोकिंग किस तरह से रोकी जा सकती है और किस तरह से वो किसी भी इंसान के दिमाग को बेवकूफ़ बनाने में काबिल रहती है। तो देखने जाने पर स्मोकिंग से कुछ अच्छी फीलिंग आती है जो साधारण तरीके से लोग कहते रहते हैं। और एक और बात, स्मोकिंग से हमारी जो टेस्ट होती है वो इम्प्रूव होती है, इस तरह का बिलीफ लोगों में होता है। और एक और बात है कि स्मोकिंग किस तरह से हमें अच्छे फीलिंग में रखने की काबिलियत रखती है। तो हम आज देखेंगे इस वीडियो में कि इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी और एक छोटा सा तर्क जो आप फॉलो करेंगे तो 3 दिन में आपको स्मोकिंग से रिलीफ मिलेगा। ये फीलिंग क्या है? ये फीलिंग है मज़ेदार फीलिंग, हमारे दोस्त कहते हैं, कुछ फैमिली या फ्रेंड्स, पर ये एक अफ़वाह है दोस्तों। ये जो भी ये जो फीलिंग है स्मोकिंग का, ये एक अफ़वाह है, तो आप इस पर मत जाइए। और रहा टेस्ट, कुछ लोग कहते हैं खाने के बारे में, और खाने के बाद स्मोकिंग अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है दोस्तों क्योंकि खाने के बाद हमारे पेट में पूरा का पूरा जो भी खाना जब जाता है तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो एक्टिवेट होने के बाद स्मोकिंग पूरा बॉडी में स्प्रेड होता है। तो इस तरह से हमें स्मोकिंग अच्छा लगता है खाने के बाद। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल के ज़रिए डिटेल में। तो और आगे हमने कहा कि स्मोकिंग क्यों अच्छा लगता है, तो इसके बारे में हम अगले स्लाइड में डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग जो आपने कहीं कम बार सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो ये है स्मोकिंग आखिरकार करता क्या है। और इसे हम कहते हैं दोस्तों वॉइड इफेक्ट। वॉइड इफेक्ट, हाँ आपने सही सुना। कोई भी इंसान अगर धूप में जाए और कुछ समय बिताए और वापस घर पे आके एसी ऑन करे तो उसे किस तरह की फीलिंग आती है? गुड। क्यों? क्योंकि वो कुछ कैलोरीज स्पेंड करता है, पसीना बहाता है, तो उसकी वजह से उसे अच्छा लगता है। अब रही बात नॉन स्मोकर की, नॉन स्मोकर हमेशा अच्छे स्टेट में रहता है, अच्छे मूड में रहता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी की स्लेवरी करने की ज़रूरत नहीं, यानी किसी के लिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं। नॉन स्मोकर हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। और रहा स्मोकर, स्मोकर हमेशा इन सर्च ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक स्मोकर हमेशा किसी एक्सटर्नल एजेंट यानी निकोटिन, उसके बिना वो रह नहीं पाता। धूप में जाके वापस एसी में बैठने पर उसे बहुत अच्छा लगता है, पर नॉन स्मोकर तो हमेशा एसी में बैठा रहता है, उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है दोस्तों। और ये साइंस के मुताबिक किस तरह से आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पानी पीना, ये उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक पीना, तो ये सब चीज़ें रिलेटेड दोस्तों हम इस चैनल के द्वारा डिटेल में जाएंगे इन सब के बारे में। तो पहले याद रखिए, आप अगर
सिंपल बात मैं बताऊं कि आप अगर एक कंट्रोल्ड एक्सटर्नल फैक्टर को लें जिसका तरह से हम अवॉइड करें, स्मोकिंग आपके अंदर निकोटिन डालता है और उसको निकालता है वापस निकोटिन। तो इस जरिए स्मोकिंग आपको रेगुलरली उसका गुलाम बना देता है। तो ये निकोटिन आता है इंसान के बॉडी में, वापस जाता है, वापस आता है। इस तरह से ये एक खड्डा खोदता है, वापस फिल करता है, वापस ये बाहर जाता है निकोटिन, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो आप समझ चुके होंगे ये वॉइड इफेक्ट क्या है। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्मोकर्स किस तरह के होते हैं? बोर्डम, हैबिट एडिक्शन और इंटॉक्सिकेशन। सो बोर्डम, कुछ लोग बोर हो रहे हैं इसलिए स्मोकिंग करते हैं। दरअसल वो बोरिंग के लिए नहीं, पर वो इसलिए स्मोकिंग करते हैं क्योंकि स्मोकिंग एक अच्छे टाइम पास जैसी लगती है उनको, पर दरअसल असल बात में ऐसी नहीं है। स्मोकिंग क्या करता है, इसे हैबिट बन जाता है। स्मोकिंग पहले किसी भी चीज़ को आप अगर 3-4 दिन कंटिन्यूसली करें तो आपका हैबिट बन जाता है। तो जैसे हैबिट बन जाता है और ऊपर से उसका जो फिज़िकल फिनोमिना जिसके बारे में हम बात करेंगे, फिज़िकल फिनोमिना जो निकोटिन देता है, उसकी वजह से इंसान बोर्डम में स्मोकिंग को एंजॉय करने लगता है। हैबिट और एडिक्शन, इसमें अगर आप रेगुलर स्मोकर हैं और आपको सेम इफ़ेक्ट आता है स्मोकिंग करने पे, तो आप हैबिट या एडिक्शन में हैं। पर इसको हम धीरे धीरे तोड़ सकते हैं या एक ही झट में भी तोड़ सकते हैं। इसके एक कुछ नुस्खे जो डिस्कस करेंगे। इंटॉक्सिकेशन यानी नशा, ये एक केमिकल की वजह से होता है जो वैज्ञानिकों ने कहा उसका नाम डोपामिन है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है स्मोकर्स के तरीके। मानसिक या शारीरिक, एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो है स्मोकिंग मानसिक तौर को अटैक करता है कि शारीरिक तौर को। स्मोकिंग बहुत मानसिक और शारीरिक तौर दोनों पर प्रभावी है। हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत है, पर हमें निकोटिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये जानने वाली बात है दोस्तों। 3 दिन में हम निकोटिन से मुक्त पा सकते हैं अगर हम सिगरेट से दूर रहें तो, और 21 दिन में मानसिक स्थिति भी संतुलन में आ सकती है। शरीर से निकोटिन 3 दिन में बाहर चला जाता है और 21 दिनों में सिगरेट का जो हैबिट है वो दिमाग से निकल जाता है।
हम टारगेट करते हैं दोस्तों, हमारा लक्ष्य जो है वो है 6 महीने का। 6 महीने अगर हम दूर रह पाएँ तो हमें जीवन भर मुक्त मिल सकते हैं। और कुछ तरीके हम डिस्कस करेंगे इस चैनल के द्वारा, ताकि जिनसे हम आसानी से इन 6 महीनों में एक रिजिड स्टेट में आए, ताकि हम किसी भी तरह वापस सिगरेट के पास ना जाएं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जो भी पहले के स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा ही डिटेल में यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इस फीलिंग क्या होते हैं, मज़ेदार हमने डिस्कस किया था। ये दरअसल बात है कि दोस्तों निकोटिन सिगरेट में मिलाया जाता है जिस तरह से हमें उसकी वापस रिक्वायरमेंट हो, वापस उसकी ज़रूरत हो। तो निकोटिन को हमें एलिमिनेट करना है, यानी उससे मुक्त, उसे दूर रहना है, उससे मुक्ति पानी है। निकोटिन रिसेप्टर्स नाम के कुछ कणों को जो दिमाग में होते हैं उन पे टारगेट करता है, और वो डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। आखिर ये डोपामिन करता क्या है? व्हाट इज द डोपामिन? डोपामिन हमें इंटरेस्ट क्रिएट करवाता है एक्टिविटीज़ पे। इसलिए लोग जो स्ट्रेस में हैं या जो डल हैं या जिनको कहते हैं कि डिप्रेशन में हैं, या कुछ लोग जो एनर्जी पाते हैं, पर ये एनर्जी, स्ट्रेस, डल, डिप्रेशन ये सब स्मोकिंग और भी बिगाड़ता है या कुछ भी अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डालता। या तो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है या तो नो इफ़ेक्ट। तो इस तरह से देखा जाए तो डोपामिन इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ये हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ के द्वारा भी इंटरेस्ट ये कमा सकते हैं, जैसे गुड स्लीप, गुड एक्सरसाइज और म्यूज़िक सुनना और मेडिटेशन करना। तो इस तरह से हम डोपामिन की कमी भरपूर कर सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और मूड में रह सकते हैं। तो दोस्तों डोपामिन के बारे में ये है, पढ़िएगा नेट पे जहाँ पे भी आपको टाइम मिले। तो डोपामिन नाम की केमिकल है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसके बारे में ये इंटरेस्ट क्रिएट करवाता है, और ये है स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिनके द्वारा हम बेटर हेल्थ के लिए एक अच्छा कदम आगे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये सब समझने के बाद आप कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं उस मुकाम पर कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो कोई घबराइए मत, इतना मुश्किल काम नहीं है। हम इस सफ़र से जा चुके हैं और इस सफ़र से जाने के बाद ही आपको हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप अल्टरनेटिव्स देखते हैं स्मोकिंग के लिए क्या है। कॉफ़ी, चॉकलेट्स और अन्य हेल्दी। दोस्तों कहा जाता है कि निकोटिन पैचेस भी ले सकते हैं, पर वो इतने हेल्दी नहीं है, पर सिगरेट से तो हेल्दी हैं। पर जानने वाली बात यह है कि सिगरेट का कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होता।
वापस दोहरा रहा हूँ दोस्तों, सिगरेट की को छोड़ने के लिए हमको किसी भी तरह की रिप्लेसमेंट थेरेपी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये च्यूइंग गम्स या जो भी हैं ये सब ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको थोड़ा सा भरोसा दिलाने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, तो शुरुआत में ट्राई कर सकते हैं इन चीज़ों को, ताकि आपका दिमाग, क्योंकि कुछ चीज़ों से, जैसे मैंने कहा है, डोपामिन आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ये एक किक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सिगरेट। तो किक इफेक्ट है कि जो इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद ये किक इफेक्ट, मतलब एक किक इफेक्ट, एक डोपामिन की वजह से, और दूसरा एक रेगुलर वाइड इफेक्ट से, जो मैंने डिस्कस किया। तो आप ध्यान रखिएगा इस वाइड इफेक्ट के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक किक इफेक्ट है डोपामिन का, और ये वैज्ञानिकों ने बताया। तो इस कॉफ़ी, चॉकलेट्स, च्युइंग गम्स और निकोटीन पे इतना एडवाइजेबल नहीं है, पर फिर भी आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर के कंसल्ट करके। इनके साथ आप एक शुरुआत कर सकते हैं इस सफ़र को, इतना मुश्किल जो नहीं है। अब आपको दोस्तों सुनते सुनते आप भी सोच रहे हो कि अगर मैं स्मोकिंग छोड़ूं तो क्या होगा, अगर नहीं तो क्या होगा, छोड़ना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है कि हमारे फेफड़े जो हैं, वो जो लंग्स हैं, वो हीलिंग हो जाती है धीरे धीरे। तो ये आर्टिकल आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक पोस्ट करूँगा। तो इसके बारे और कुछ रेमेडीज हैं, ब्लैक टी और ग्रीन टी और रेगुलर जॉगिंग और रनिंग, और भी होंगे दोस्तों जैसे पानी ज़्यादा पीना, तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ब्लैक टी की वजह से हीलिंग होता है, ग्रीन टी की वजह से भी हीलिंग होता है। ब्लैक टी की वजह से टार का और ग्रीन टी की वजह से म्यूटेंट्स का हीलिंग होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपकी शुरुआत, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से शुरू करूं और किस तरह से मैं इस सफ़र को आगे ले जाऊं। तो मेरा 3V ईजी गो रूल है दोस्तों। हमें जब भी भूख लगती है उस टाइम पे हम खाने पे ध्यान देते हैं, अगर हम नॉन स्मोकर है तो। पर नॉर्मली स्मोकर क्या करता है, उस टाइम पे जाके कुछ ना कुछ खाने की जगह स्मोकिंग करे, तो उसे लगता है कि वो मुंह की जो क्रेविंग है वो स्मोकिंग है, स्मोकिंग की रिक्वायरमेंट है। पर नहीं दोस्तों, इसलिए पहले खाना और टाइम पे खाना और टाइम पे खाना और पीना होना चाहिए। और दूसरी है कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी में नहीं है तो हम ऑलरेडी, हमारा दिमाग थोड़ा डिप्रेस रहता है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है एक्टिविटी के ऊपर, तो अब अगेन वो डोपामिन इफेक्ट काम पे आता है और हमें लुभाता है। तो इससे अच्छा है कि हम उसे दूर रहें। और 3 दिन तक अगर आप फूड और ड्रिंक्स में टाइम पे खाना पीना लें, कुछ भी लें, और जैसे मैंने कहा था आपसे कि आप ये चॉकलेट, कॉफ़ी, च्युइंग गम्स, इसका सहारा लें। निकोटिन पैचेस अगर अवॉइड कीजिए तो बहुत अच्छा होगा 3 दिन के लिए, क्योंकि ये फुल प्रूफ ब्रांड है विदाउट निकोटिन कंजम्पशन। तो इस तरह से अगर आप ले तो आपको ग्रीन टी, ब्लैक टी भी ये बहुत हेल्पफुल है। और जॉगिंग बहुत ही एक्टिवेट रखता है दिमाग को। तो एक्टिविटी में पूरे भरपूर से और फूड एंड ड्रिंक में अच्छी तरह से बहुत ही जोर मिलता है स्मोक को दूर रहने के 3 दिन तक। और लास्ट, अगर आपको बीच में लगे कि पी लूँ, तो 3 दिन तक मत पिए, सोचिए 3 दिन के बाद पी लूँगा,
पहले दिन तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं आज ही नहीं पीऊँगा, कल से पीऊँगा। तो ऐसे थोड़ा सोचिए, बस दिमाग को बेवकूफ़ बनाइए। और आप थोड़ा दिमाग को बेवकूफ़ बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो जब भी आप डिप्रेस रहते हो, तो किस तरह से आपका दिमाग एक्टिवेट होता है और आपका माइंड को फ्रेशनेस मिलता है और आपका डिप्रेशन थोड़ा दूर होता है, उस तरह से बस एक दिन नहीं पीऊँगा। आप सफ़र तय मत कीजिए कि 21 दिन या 6 महीने, बस 3 दिन तक टारगेट रखिए पहले। तो पहले दिन बस ये फूड एंड ड्रिंक एक्टिवेट रखिए। 3 दिन के बाद जब आपको शरीर से निकोटिन चला जाता है तब आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है। सो डे 1 आपको बस इस पे ध्यान देना है। ओके, सो डे 2 आपको इन दोनों पे चेक करना है। सो डे 3 अगर आप सक्सेसफुली इन 2 दिनों का मोटिवेशन लेके जाते हैं तो आपके डे 3 के बाद आप सिगरेट से मुक्त हो जाते हैं। तो और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों, तो आगे के डिटेल्स हम इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करेंगे और मेरे एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे शेयर करूँगा अपनी वेबसाइट पे जो ऑन द वे है। और आप अपने दोस्तों से पूछ कर रहिए, स्मोकिंग से दूर रहिए। मेरी सलाह है कि आप ये 3 वे ईजी गो रूल फॉलो करके 3 दिन अटेम्प्ट कीजिए। ये डोपामिन इफेक्ट, ये वाइड इफेक्ट और ये सब और इन्फॉर्मेशन रखिए, पर स्मोकिंग से प्लीज़ दूर रहिएगा दोस्तों। मैंने स्मोकिंग किया है और वो उसके बहुत सारे डिटेल्स जो मैं आगे शेयर करूँगा। और जैसे ही हम देखते जाएंगे कि इससे लड़ने में हमें कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।